आनंदम। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कैमरा से फोटो जरूर खींची होगी। हालांकि आजकल कैमरे का इतना चलन नहीं है क्योंकि मोबाइल फोन से फोटो खींचना बहुत आसान हो गया है। आपने नोटिस किया होगा कि फोटो खींचते समय हम कैमरा के लेंस को एडजस्ट करते हैं। सेम इमेज को हम चाहे तो पास कर सकते हैं और चाहे तो दूर भी। यानी लेंस के थ्रू फोटो को हम जैसा चाहे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यही काम हम अपनी रियल लाइफ में भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कैसे? चलिए जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। रामलाल की समोसे और जलेबी की दुकान शहर में बहुत फेमस थी। आधे से ज्यादा शहर सुबह का नाश्ता उसी की दुकान पर करता था। सुबह 9 बजे से ही वहां भीड़ लगना शुरू हो जाती थी। वहां रोज एक आदमी सुबह 7 बजे से ही आ जाता और भीड़ लगते ही वो बीच में धक्का मुक्की करते हुए समोसे जलेबी लेकर बिना पैसा दिए चला जाता। अब इतनी भीड़ में हिसाब किताब रखना जरा मुश्किल हो जाता था। लेकिन दुकान का एक नौकर सोमू कई दिनों से उस आदमी को नोटिस कर रहा था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, आप उस आदमी को देख रहे हैं? वो रोज दुकान पर भीड़ होते ही बीच में आ जाता है और बिना पैसा दिए ही आराम से नाश्ता करता है। रामलाल ने कहा, हाँ, मैं तो उसे रोज देखता हूँ। सोमू ने पूछा, फिर आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्यों उसे मुफ्त में खाने देते हैं? ऐसे तो हमारी दुकान को रोज नुकसान हो रहा है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा सोचने का नजरिया है। मैं तो बस इतना सोचता हूँ कि ये आदमी बेचारा सुबह 7 बजे से आकर दुकान के सामने बैठकर ईश्वर से यही प्रार्थना करता होगा कि कब हमारी दुकान पर खूब भीड़ हो जाए, जिससे वो उसका फायदा उठाकर नाश्ता कर सके। और उसकी प्रार्थना के कारण हमारी दुकान पर इतनी भीड़ होती है। उसे मत रोको, रोज आने दो। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी दुकान उसी के कारण इतना प्रॉफिट कमाती है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से लोगों को या सिचुएशंस को रिफ्रेम किया जा सकता है, जिससे हम पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ को अपना सकें। साइकोलॉजी में हम इस टेक्निक को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। ये हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करती है, जिससे हम किसी सिचुएशन, पर्सन या रिलेशनशिप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। रिफ्रेमिंग के पीछे का आइडिया ये है कि जिस फ्रेम से हम किसी सिचुएशन को देखते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिटर्मिन या निर्धारित करता है, ठीक किसी कैमरे के लेंस की तरह। अब रिफ्रेमिंग काम कैसे करती है? सबसे पहला स्टेप है लर्न अबाउट थिंकिंग पैटर्न्स। सबसे पहले समझिए कि आपके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं जो आपके स्ट्रेस को या एंजाइटी को बढ़ाते हैं। दूसरा स्टेप, नोटिस योर थॉट। अपने थॉट्स के प्रति माइंडफुल रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। तीसरा स्टेप, चैलेंज योर थॉट्स। क्या ये नेगेटिव विचार एक्यूरेट हैं, सही हैं? क्या मैं इन्हें अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं? क्या बेटर तरीका हो सकता है इन्हें चेंज करने का? फोर्थ स्टेप, रिप्लेस योर थॉट्स विद मोर पॉजिटिव थॉट्स। हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, उसमें कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, खासकर इस कोविड सिचुएशन में जब हम ज्यादातर काम अपने घर से ही करते हैं, अनेकों तरह के नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे हमारे सारे प्लान्स बिगड़ गए। इसे कॉग्निटिवली रिफ्रेम करें तो प्लान्स चेंज भी होते हैं और मैं अडेप्ट कर सकता हूँ। या फिर ये मुश्किल समय अब खत्म होने वाला नहीं है। इसे रिफ्रेम करें तो मुश्किल समय बहुत देर तक नहीं रहता है। या फिर मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, नहीं, मैं अब अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। या फिर मैं अब अपने घर में फंस के रह गया हूँ, नहीं, मैं घर में सुरक्षित हूँ, घर में सेफ हूँ। दोस्तों, हमारे थॉट्स या विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही फील करते हैं और फिर वैसा ही एक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का जब सामना करें तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका या नजरिया हो सकता है जो वास्तव में बेहतर हो? साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट थिंग्स एंड नॉट हाउ दे आर इन देमसेल्व्स। आनंद।